तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का गहरा नाता हमेशा से रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों में अभिनेता थलपति विजय ने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कंजगम के साथ इतिहास रच दिया है। मात्र 2 साल पुरानी पार्टी ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। लेकिन बहुमत 118 से महज 10 सीटें कम होने के कारण मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की राह में उनको अनेक मुसीबतें आईं। यह संघर्ष गवर्नर की शर्तें, गठबंधन की जटिलताएं, कानूनी उलझनें और राजनीतिक साजिशों से भरा रहा। कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा ये सब कुछ विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको क्या क्या सहना पड़ा और कम राजनीतिक अनुभव के कारण विजय ने किन औपचारिक समस्याओं को झेला है और पार भी किया है। आइए एक बार देखते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे क्या आने वाले समय में विजय खुद को साबित कर पाएंगे या तमिलनाडु के अन्य मुख्यमंत्री और नेताओं की तरह ही नॉर्थ वर्सेस साउथ की नफरत की राजनीति करते रहेंगे। वीडियो रोचक होने वाली है तो कृपया अंत तक बने रहें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी आप तो जानते ही हैं, तो प्लीज़ कर। 2026 के इलेक्शन में विजय की पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन करने की कोशिश की, परंतु अनेक कारणों से टीवीके का किसी भी अन्य दल से गठबंधन नहीं हो पाया। सभी अन्य पार्टियां टीवीके को हल्के में ले रही थी, क्योंकि केवल 2 से 3 साल पुरानी पार्टी पर किसी को इतना भरोसा नहीं हो पा रहा था। लिहाजा टीवीके ने अकेले चुनाव लड़ा और द्रविडियन दलों जैसे कि डीएमके और एआईएडीएमके की पुरानी 2 ध्रुवीयता को तोड़ दिया। विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन 1 सीट उनको छोड़नी पड़ी। इससे टीवीके के प्रभावी विधायकों की संख्या घटकर 108 से 107 रह गई। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें भारी समर्थन की जरूरत पड़ी और जितनी मशक्कत उन्हें 108 सीट लाने में हुई थी, उससे ज़्यादा एफर्ट उनको अगले 10 सीट जुटाने में लगाना पड़ा। कई बार वो राज्यपाल के पास गए ताकि शपथ ग्रहण हो सके, पर बार बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ा। सबसे बड़ी मुसीबत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औरलेकर की तरफ से आई। परंपरा के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमतौर पर शपथ दिलाई जाती है और फिर सदन में बहुमत साबित करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल ने विजय से पहले ही 118 समर्थन पत्र मांगे। विजय को कई बार राज्यपाल से मिलना पड़ा। शुरुआती दौर में समर्थन पत्र अपर्याप्त बताए गए। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसे दलों से समर्थन जुटाने में काफ़ी समय लगा। कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगे कि केंद्र की बीजेपी से जुड़े राज्यपाल इस प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रहे थे। टीवी के कार्यकर्ता ने इस पर प्रदर्शन भी किए। एक कार्यकर्ता ने निराश होकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। टीवीके ने चुनाव अकेले लड़ा था, इसलिए पोस्ट पोल अलायंस बनाना जरूरी हो गया। कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन शर्तों के साथ। वीसीके, लेफ्ट पार्टियां और अन्य छोटे दल भी शामिल हुए। एएमएम के जैसे दलों से समर्थन प्राप्त पत्रों को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप लगे, जिससे विवाद और बढ़ गया। विजय को राजनीतिक अनुभव की कमी का सामना करना पड़ा। नौसिखिए नेता के रूप में गठबंधन की बारीकियां, सौदेबाजी और स्थिरता बनाए रखने की चुनौती उनके सामने थी। कुछ विश्लेषकों का कहना था कि एक छोटी राजनीतिक गलती जैसे अकेले चुनाव लड़ना या समर्थन जुटाने में देरी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। इसके अलावा उनके साथ कई कानूनी अड़चनें भी आई। शपथ से ठीक पहले मद्रास हाई कोर्ट ने 2015 फिल्म पुलिस से जुड़े इनकम टैक्स मामले की सुनवाई शुरू कर दी। चाइल्ड राइट्स कमीशन ने बच्चों को वोटिंग अपील करने पर माफ़ी मांगी। फ्रीबीज, विकास, बुनियादी ढांचा और आर्थिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर उन पर भारी दबाव है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित समझौते की खबरें भी आईं। कई दौर की बातचीत, समर्थन पत्र और राजनीतिक नाटकीयता के बाद विजय ने बहुमत साबित कर दिया। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी शपथ समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अभिनेत्री त्रिशा जैसी हस्तियां शामिल हो। विजय की यात्रा सिनेमा से राजनीति में आने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए एक सबक है। लोकप्रियता काफ़ी नहीं होती, बहुमत की गणित, गठबंधन कला, संवैधानिक प्रक्रियाएं और धैर्य जरूरी है। थलापति ने मुसीबतों को पार कर इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अब साबित करना होगा कि वे एक अच्छे प्रशासक भी हैं। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताएं, ताकि हम आगे और सुधार कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।